हेलो एवरीवन। आज हम इसमें जो मोस्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है सेल्स फोर्स में कि कैसे हम सीपीयू टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर को हैंडल करते हैं। आप सभी को पता होगा कि मतलब सेल्स फोर्स में हमारे पास एक तो सिंक्रोनस एपेक्स होती है, एक एसिंक्रोनस एपेक्स होती है। सिंक्रोनस में हमारे पास बेसिकली 10 सेकेंड्स की लिमिट होती है सीपीयू टाइम लिमिट, और एसिंक्रोनस में 60 सेकेंड्स की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें मतलब बेसिकली जब भी वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं सीपीयू टाइम लिमिट का, तो हमें इसको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि सीपीयू टाइम लिमिट होता क्या है। फॉर एग्जांपल, मैंने सेल्स फोर्स में कुछ एक ट्रांजैक्शन है, वो मतलब सीपीयू प्रोसेस बेसिकली सेल्स फोर्स के सर्वर पे जो भी उनका सीपीयू है वहाँ पे प्रोसेस होने में 10 सेकेंड से ज़्यादा ले लिया है, तो उस केस में सेल्स फोर्स हमें एरर दे देता है। ठीक है, तो वो हमें कैसे मतलब उस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि वो एरर ना आए, तो हमें इंटरव्यू में कैसे आंसर करना है इसका। तो हमें इसमें यहाँ पर मेनली तीन ही पॉइंट डिफाइंड करने हैं हमारे एंड से। पहला पॉइंट तो हमें उन्हें बोलना है कि फर्स्ट फर्स्ट तो हमें अपनी ट्रांजैक्शन, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है, माइट हो सकता है कि उसमें एक ट्रिगर से एक ट्रिगर कॉल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखा है, देन उसमें कोई फर्दर मेथड कॉल हो रहा है जो फिर कॉन्टैक्ट क्लास को कॉल कर रहा है, देन मतलब समथिंग लाइक काफ़ी लॉन्ग ट्रांजैक्शन है वो। सबसे पहले तो मुझे चेक करना है क्या मेरी ट्रांजैक्शन में कोई पार्ट ऐसा है जिसको मैं एसिंक्रोनस में कर सकता हूँ, एसिंक्रोनस इन द सेंस जिसको मैं फ्यूचर मेथड क्यूएबल से कर सकता हूँ, और जो मेरी ट्रांजैक्शन पर इफेक्ट नहीं ला रही। एसिंक का मतलब क्या है, मतलब ट्रांजैक्शन का कोई पार्ट मैं नियर फ्यूचर में, मतलब नियर फ्यूचर इन द सेंस एसिंक में चला सकता हूँ और इससे मेरी ट्रांजैक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो मैं फर्स्ट उस चीज़ को फॉलो करूँगा। सेकंड पॉइंट हमें उनको बोलना है इंटरव्यू में कि जैसे कि आपको पता होगा जब भी हम कोड लिखते हैं, हम टेस्टिंग के लिए, डिबगिंग के लिए सिस्टम डॉट डिबग्स यूज करते हैं। वो ठीक है, सभी करते हैं मतलब, लेकिन जब हमारा कोड फाइनल हो जाए हमें वो सभी सिस्टम डॉट डिबग को रिमूव कर देना है, क्योंकि वो भी सीपीयू टाइम लिमिट के अंडर आते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो हमें उन्हें बोलना है कि हमें बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ सेल्स फोर्स टू राइट एपेक्स कोड और वट जो भी हम कोड लिख रहे हैं, टेस्ट क्लास है या वो ट्रिगर है, हमें उसको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रिगर है तो एक ऑब्जेक्ट पर एक ही ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई फ्लो हमने लिख रखी है तो एक ऑब्जेक्ट पर एक ही फ्लो होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कोड ट्रिगर फ्लो की। फॉर एग्जांपल, एक फ्लो की बात में हमें कैसे करनी है कि हर ऑपरेशन के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चीज़ हो रही है क्रिएट के लिए, बिफोर क्रिएट की बात हो रही है या आफ्टर क्रिएट की बात हो रही है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इवेंट के लिए एक फ्लो होना चाहिए। ठीक है, और हमें अवॉइड करना है नेस्टेड फॉर लूप्स को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और तो यही मतलब कुछ की पॉइंट्स थे जो हमें उन्हें बताने हैं। तो ये आपको उसको ये तीन पॉइंट्स बोलने हैं, ये आपको आंसर करना है। ये मोस्ट इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। और एक लास्ट में मैं एक और पॉइंट कवर करना चाहूँगा जो हमें पता होना चाहिए कि सीपीयू टाइम लिमिट में के अंडर कौन सी चीज़ें नहीं आती जो यूजली लोगों को नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एस कर रहा हूँ, मैं कोई डीएमएल कर रहा हूँ, या मैं कोई एसएसएल कर रहा हूँ, या कोई एग्रीगेट क्वेरी कर रहा हूँ, वो सब सीपीयू टाइम लिमिट के अंडर नहीं आती है। सपोज करो उसने क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ लिया आपको कंफ्यूज करने के लिए कि क्या मैं एसक्यूएल की बेस्ट प्रैक्टिस को लगा दूं, मतलब एसक्यूएल होता है जो हमारा, या डीएमएल होता है, या जो एसओएल होता है, वो सीपीयू टाइम लिमिट के अंडर नहीं आता है। तो ये अगर वो हमें अपने एंड से नहीं बतानी है ये चीज़, अगर वो पूछता है कि क्या सभी चीज़ें सीपीयू टाइम लिमिट के अंडर आती है, तो हम बता सकते हैं कि ये चीज़ें सीपीयू टाइम लिमिट के अंडर नहीं आती है। तो होपफुली आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।